भारत के इस राज्य को कभी दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये राज्य छत्तीसगढ़ के नाम से मशहूर है। छत्तीसगढ़, बहुत सारा डाउट है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों पड़ा। 36 अर्थात 36, गढ़ अर्थात फोर्ट। उस समय जब ये छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ था मध्य प्रदेश के साथ, उस समय इसमें 36 फोर्ट्स है, जिसके कारण ही इसे छत्तीसगढ़ के नाम से नवाजा गया। 22 सालों में छत्तीसगढ़ के विकास की जर्नी आज इस पूरे सेशन में बताने वाला हूं। बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर लाया हूं आपके काम की वीडियो। आपको पता है ना, आप मेरे चैनल पे हैं, बहुत कुछ नॉलेज बहुत कम समय में आपको देने की पूरा प्रयास करता हूं। बात करूंगा भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही है। भारत में पहले पोजीशन पे आता है इंडिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट, दैट इज छत्तीसगढ़। भारत का पहला गार्बेज कैफे भी छत्तीसगढ़ में ही है, अंबिकापुर में। गार्बेज कैफे, हाँ जी, ये एक ऐसा इनोवेशन था, एक ऐसा कैफे है जहां पर अगर आप गार्बेज लेके जाते हैं तो आपको वहां पे फूड्स मिलते हैं। गार्बेज के एक्सचेंज पे आप वहां पे गार्बेज देकर खाना खा सकते हैं। ऐसा इनोवेशन, ऐसी चीजें सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिल सकती है। सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी क्लीननेस के मामले में रायपुर ही आता। भारत में तीसरा लार्जेस्ट कोल रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में ही है, हाँ जी। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व भी छत्तीसगढ़ को माना जाता है। पीएम द्वारा स्टार्ट किया हुआ संसद गोद ग्राम योजना, ये एक ऐसी योजना थी जिसके तहत भारत के कुछ गांवों को, हर सिटी में कुछ गांवों को आगे बढ़ाया जाता था, सरकार द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता था। इसमें भारत में चौथे नंबर पर यह छत्तीसगढ़ स्टेट ही विराजमान है। 7th लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन अगर कहीं भारत में होता है तो वो है छत्तीसगढ़। अगर मैं बात करूं तो 9वां सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज छत्तीसगढ़ को ही माना जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कारण है इसके पीछे का, क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। 20,000 से ज्यादा डिफरेंट राइस की वेराइटीज आपको छत्तीसगढ़ में मिलती है। 35% फार्मिंग लैंड सिर्फ और सिर्फ राइस प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। 80% आबादी यहां की आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। आज ऐसे ही राज्य के बारे में बात कर रहा हूं। आज छत्तीसगढ़ के इस बर्थ एनिवर्सरी के पावन मौके पे ये वीडियो हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है हर छत्तीसगढ़िया को, क्योंकि किसी ने सही कहा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इन डेटा एंड फैक्ट फिगर को आप देखकर ये समझ चुके होंगे कि हम देश में नंबर 1 पे भी है, नंबर 2 पे भी है, नंबर 3 पे भी है, और हर नंबर पे हम विराजमान हैं। 22 साल किसी भी स्टेट को बनने के लिए होते तो काफी समय, लेकिन 22 सालों में इतनी सारी तरक्की करना ये सबके बस की बात नहीं है। और इसी तरक्की को साबित किया हुआ है छत्तीसगढ़ ने और छत्तीसगढ़ के वासियों ने। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है छत्तीसगढ़ में जिसके कारण से छत्तीसगढ़ का इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, दूसरे को आने के लिए मोस्ट वेलकम किया। जब भी कोई नया बिजनेसमैन, कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट छत्तीसगढ़ में आना चाहता था, उसको लैंड दिया, उसको आने के लिए मोस्ट वेलकम किया। इतनी ज्यादा नक्सलाइड एरिया होने के बावजूद छत्तीसगढ़ फिर भी कहां पे है, सोच सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ का टोटल लैंड 40% फॉरेस्ट में कवर्ड है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ ने इतना विकास किया। कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वो जरिया है कि इन 22 सालों में छत्तीसगढ़ ने इतना विकास किया। छत्तीसगढ़ का ये वेलकमिंग नेचर ही इसकी तरक्की का एकमात्र सोर्स है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का स्टेट हमेशा दूसरों को वेलकम किया है। इवन दैट छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन में एक बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ा हिस्सा डिफरेंट स्टेट का है। मतलब यहां से अलग अलग स्टेट से लोग आकर अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय में लोग बटकर भी एकजुट होकर इस स्टेट में रहते हैं और अपना, अपने परिवार का विकास करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर था। जब स्टार्टिंग में ये स्टेट अलग हुआ उस समय इन्होंने फोकस किया फार्मिंग एंड जो कुछ सिटीज थे जो कि सेंटर ऑफ दिस स्टेट थे, उनको डेवलप करने पे इन्होंने फोकस किया। इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में चीजों को डिवाइड किया। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इन्होंने रायपुर को चुना। रायपुर में इन्होंने इंडस्ट्रीज को स्थापित किया, इंडस्ट्रीज को मजबूत होने दिया ताकि इस पूरे के पूरे स्टेट का एकजुट विकास हो सके। अगर मैं बात करूं बिजनेस हब की, तो वहीं पे आप बिलासपुर को देखेंगे जहां पे बिजनेस हब बहुत अच्छा है, बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, बिजनेस को सपोर्ट किया जाता है। एजुकेशन भी इन्होंने फोकस होकर एक पर्टिकुलर एरिया को सौंपा। जैसे कि एजुकेशन के मामले में आज भी अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो याद किया जाता है दुर्ग एंड भिलाई को। पावर सेक्टर की बात करूं तो इन्होंने कोरबा को चुना ताकि कोरबा से पावर सप्लाई कर सके बहुत अच्छे लेवल पे पूरे छत्तीसगढ़ को। और आज भी छत्तीसगढ़ में बिजली रेशियो बहुत ही शानदार है, लाइट महीनों में एक बार कटा करती है। हाँ? ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ 22 सालों में। इसी जगह पे बात करूं तो इन्होंने कोल माइनिंग के लिए सरगुजा को चुन लिया। जब आप हब एंड स्पोक के मॉडल पे काम करते हैं तो किसी भी चीज को इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कोशिश किया कि पहले रूट को मजबूत किया जाए, ताकि रूट मजबूत होगा तो फ्रूट बहुत अच्छा मिलेगा। और इसी मॉडल पे
इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को क्रिएट किया, डेवलप किया। अच्छा, किसी भी डेवलपमेंट में एक लीडर का बहुत अच्छा हाथ होता है। शुरुआती दौर में जब स्टेट अलग हुआ था उस समय इसके लीडर थे अजीत जोगी जी। उसके बाद 15 सालों तक लगातार रमन सिंह जी ने इस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और इस स्टेट के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ, और अब इसकी कमान संभाले हुए हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी। ये तीनों लीडर में से अगर मैं बात करूं तो एक भाजपा के लीडर हैं और 2 कांग्रेस के लीडर हैं। सबकी लीडरशिप में बहुत ही डिफरेंट था। मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कांग्रेस ने जब जब छत्तीसगढ़ पे राज्य किया है, इन्होंने ग्रामीण इलाकों को फोकस किया है, ग्रामीण योजनाओं पे फोकस किया और ग्रामवासियों को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और इन्होंने रमन सिंह जी ने यही काम रायपुर के साथ भी किया, बिकॉज रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो उन्होंने रायपुर को ही एक हब बनाने की कोशिश की, लेकिन रायपुर में बहुत सारे लोग ऑलरेडी बस चुके थे, इसलिए इन्होंने नए सिटी का भी निर्माण करवाया, जहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरी की पूरी सिटी को एक तरफ शिफ्ट करना और सिटी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना। उनकी योजनाएं आज भी लोगों को बहुत राहत पहुंचा रही हैं। इसी जगह पे इस स्टेट में और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण है जो आज भी ये स्टेट अगर बदल ले तो ये स्टेट हर मामलों में नंबर 1 पे आ जाएगा। कौन कौन से वो पॉइंट्स है इसके बारे में भी बात करना चाहूंगा कि जिसको अगर हम अडॉप्ट कर ले एज अ छत्तीसगढ़ी पीपल, अगर हम इन चीजों को अपना ले या फिर इन चीजों पे फोकस करें, क्योंकि सिर्फ लीडर का दायित्व तो नहीं होता किसी स्टेट को, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने का। उसके हर एम्प्लॉय, उसके हर वर्कर, उसके हर वासियों के दायित्व होता है। अगर वो उस राज्य में रह रहे हैं, अगर वो उस स्टेट में रह रहे हैं, तो उस राज्य को आगे बढ़ाने का दायित्व उनके सर पे भी होता है। इसी दायित्व को अपनाते हुए, इसी दायित्व को समझते हुए कुछ पॉइंट्स ये भी बताऊंगा जो हमारे आपके हाथ में है, जिन पर हमको आपको फोकस करना चाहिए ताकि हम इस स्टेट को और नंबर 1 पे लेके जाएं और अगली वीडियो जब भी हम इसके ऊपर बनाएं तो हर पॉइंट में नंबर 1 पे हम छत्तीसगढ़ का नाम रख पाए। सबसे पहला पॉइंट है इनोवेशन। यहां के लोगों में इनोवेशन की प्रवृत्ति बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब कि वो एंशिएंट चल रही चीजों को ही ज्यादा प्रमोट कर दिया करते हैं, एंशिएंट चल रही चीजों को ही ज्यादा सपोर्ट कर दिया करते हैं। इवन दैट हमारे माननीय श्री सीएम जी का बहुत बार ये इंटरव्यू में भी आ चुका है, वो अभी भी उन चीजों को ही सपोर्ट एंड प्रमोट करते जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट उसके नए इनोवेटिव आइडियाज से होता है, उसमें हुए नए इनोवेशन से होता है, जैसे कि रमन सिंह जी ने ऑलरेडी ये किया और इसी कारण से उन्होंने रायपुर को, नया रायपुर को डेवलप कर पाया। लेकिन अगर अब हमने इस चीज को और सपोर्ट नहीं किया, हमने इनोवेशंस की बात नहीं की, हमने नई टेक्नोलॉजीज की बात नहीं की, तो शायद हमारा स्टेट थोड़ा और पीछे जाएगा। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने बच्चे को इनोवेशन की बातें बताएं, इनोवेशंस के लिए अग्रसर करें, कुछ नया करने का उनके अंदर ऊर्जा, उनके अंदर वो शक्ति उत्पन्न करें, उनको बताएं कि आप कुछ नए इनोवेटिव चीजों पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, जैसे हमने भी किया है, कुछ नया इनोवेशन की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर हमने चालू किया है। आज तक पूरे भारत में कहीं पे भी बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं होती है, 1-to-1 बैठाकर बिजनेस की कोई क्लासेस नहीं होती है, हमारे यहां पे होती है। अधिक जानकारी के लिए नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर संपर्क कीजिएगा। एक इनोवेशन हमारी तरफ से हमने शुरू कर दिया है, आपका सहयोग इसमें होगा तो हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे और आगे लेके जाएंगे और छत्तीसगढ़ का नाम हमेशा की तरह रोशन करेंगे। बात करूंगा एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन किसी भी स्टेट के ग्रोथ का एक रूट होता है। आज छत्तीसगढ़ में एनआईटी, कोलंबिया, कलिंगा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ एजुकेशन के मामले में अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि हमारे यहां से साइंटिस्ट निकले, हमारे यहां से हर साल कुछ हाईएस्ट नंबर ऑफ आईआईटीज का सिलेक्शन हो, हमारे यहां से हर साल हाईएस्ट नंबर ऑफ पीएचडीज का सिलेक्शन हो। ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है पता है? आज भी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सिटी एरियाज में ही इस एजुकेशन को पहुंचा पा रही है। गांव के बच्चों तक, गांव को शहरों तक कनेक्ट करने में अभी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो सक्षम हो पाई है। तो एजुकेशन पे भी हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन किनका? उन लोगों का जिनके कंधों पे आने वाले भविष्य का दायित्व है। उनको एजुकेट करना, उनके बारे में सपोर्ट करना, उनको आगे पढ़ाई के अहमियत को समझाना या फिर स्किल्स के ऊपर उनका फोकस करवाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है यहाँ पे एजुकेटेड लोग नहीं है, 90% है यहाँ की लिटरेसी रेट, जिसमें से 70% सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स हैं। पीएचडी कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर लिया, लेकिन पता नहीं है कि उसका करना क्या है। ये बताने की जिम्मेदारी तो हमारी आपकी बनती है। ये बताना पड़ेगा कि जो चीजें आपके हाथ में है उसको यूज कैसे करना है, उसको यूज करके देश के विकास में, अपने विकास में उसका कैसे सहयोग लेना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है जिससे हम अपना और अपने देश का विकास कर सके। इसके बारे में
प्रॉपर अवेयरनेस हमको करनी ही चाहिए। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा खफा हूं अभी के करंट सीएम से भी। मैं डायरेक्ट पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि कई बार मेरे वीडियोस में ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। आपको मैसेज देने के चक्कर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। लीडर जो दिखाता है एक स्टेट हमेशा वो देख पाता है। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमेशा बोला स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप भारत, तो इंडिया में भी एक स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हुआ, स्टार्टअप बिजनेस को लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में कभी स्टार्टअप की बात हुई? क्या छत्तीसगढ़ में कभी बिजनेस की बात कोई कर रहा है? क्या नया इनोवेशन की बात हो रही है? नहीं। उसके बदले छत्तीसगढ़ के माननीय श्री सीएम जी ने गोबर बेचने के लिए स्कीमें लागू कर दी। क्या यह हद तक सही है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि गोबर बेचना या फिर गोबर को खरीदना ये गलत होगा। वहीं मैं बात करूं असम, तमिलनाडु, मिजोरम जैसे स्टेट में किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन हमारे यहां पे क्या सिखाया जा रहा है यूथ को कि आप गोबर बेच के पैसे कमा सकते हैं। क्या इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले यूथ पे, उसके माइंडसेट पे जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा। शायद बेचने की जगह पे उसका इस्तेमाल करने की विधि बताई होती तो ये बहुत अच्छा एक इंपैक्ट होता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है काफी लोग इससे निराश होंगे, हो सकता है काफी लोग इस पे आर्ग्यू करेंगे, बट आपकी इच्छा। वैसे भी बहुत सारे कमेंट आपके आते हैं, कुछ लोग चीजों को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग चीजों पे अपने राय रखते हैं। अपनी राय आप भी जरूर दीजिएगा। क्या गोबर बेचने का स्कीम सही था? किस हद तक सही है? क्या गोबर बेचने के बदले पैसा मिलनी चाहिए था या कुछ एप्रिसिएशन देना चाहिए था? दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार आपकी कंपनी का एम्प्लॉय एप्रिसिएशन से ज्यादा खुश होता है, ना कि आपके दिए गए पैसे से या बोनस से। तो आप क्या दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करूं अल्कोहल कंजप्शन की, तो बहुत सारे स्टेट अल्कोहल कंजप्शन को बैन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 35.6% पब्लिक आज भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। क्या रीजन है? स्टेट पूरा नशे में जा रहा है। ऐसा स्टेट का माइंडसेट एक अच्छे स्टेट का विकास कर सकता है? क्या हम बैन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आप हम सब एकजुट होकर बैन करने की बात करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसे ही हम अपने इस स्टेट का विकास कर सकते हैं। आज इस स्टेट के बर्थ एनिवर्सरी के डेट पे आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें, इस देश को आगे बढ़ाना, इस स्टेट को आगे बढ़ाने का दायित्व अपने सर पे भी थोड़ा सा थाम ले और हमारे साथ इस स्टेट के विकास में एक छोटा सा योगदान दें। बिजनेस को, टेक्नोलॉजी को और सिस्टम को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी इस वीडियो को आगे हर छत्तीसगढ़िया भाई बहन तक, उनको हमारे प्रदेश की काबिलियत के बारे में बताने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।